गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि जिस तरीके से हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट थी, तो सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब है सिंगल लिंक। सिंगल लिंक मीन्स द लिंक ऑफ द नेक्स्ट नोड एड्रेस। तो ऐसी लिंक्ड लिस्ट जिसमें डबल लिंक हो। डबल लिंक का मतलब क्या है कि देयर इज द लेफ्ट लिंक एंड द राइट लिंक। लेफ्ट लिंक show the address of the previous node and the right link show the address of the next node। तो जो हमारे पास डबल लिंक लिस्ट है वो आपकी ना सिर्फ नेक्स्ट नोड एड्रेस को शो करती है बल्कि लेफ्ट नोड एड्रेस को भी शो करती है। ठीक है, तो अ लिंक लिस्ट में हैव ट्रैवर्स इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज डबली लिंक लिस्ट। ऐसी लिंक लिस्ट जो आपकी लेफ्ट साइड से भी ट्रैवर्स की जा सकती है और राइट साइड से भी ट्रैवर्स की जा सकती है, यानी दोनों तरफ से आप उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट में जो नोड होती है वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड ना होकर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट लिंक। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटर of the preceding node or you can say previous node in the list। ठीक है, and the right link second is your data field contains the information, and the third is the right link which contains the address or pointer of the next node in the list। ठीक है, तो हर एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास 2 लिंक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी लिस्ट की बात करते हैं तो इस तरीके से लिस्ट शो होगी। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एड्रेस कह लो या स्टार्ट एड्रेस कह लो, जो कि आपकी डबली लिंक लिस्ट को स्टार्ट करती है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये यहाँ पर किस नोड का एड्रेस होगा, इस नोड का। इस नोड में इससे पहले कोई भी नोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, नल। ठीक है, यहाँ इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ये नेक्स्ट नोड है, इसमें ये लेफ्ट लिंक यानी इससे पहली वाली नोड यानी इसका एड्रेस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ इंफॉर्मेशन और ये इस वाली नोड का एड्रेस दैट इज द राइट लिंक। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से हर एक नोड की पिछली और अगली नोड की जो एड्रेस है वो लेफ्ट और राइट लिंक में रहेगी। जहां पर इस लिस्ट का एंड होगा वहां क्या आएगी, नल इंफॉर्मेशन। और इसमें आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं, फर्स्ट इज योर स्टार्ट एंड सेकंड इज योर एंड, या इसको कहो फर्स्ट ये है लास्ट। ये लास्ट नोड का एड्रेस कंटेन करके रखेगा, ये फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करके रखेगा। इसलिए इसमें ट्रैवर्सिंग ना सिर्फ ऐसे हो सकती है बल्कि ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इन अ सिंगली लिंक लिस्ट ट्रैवर्सिंग इज पॉसिबल इन 1 डायरेक्शन। लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट है उसकी इस तरफ भी और इस तरफ भी किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अ लिंक लिस्ट दैट में ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज नोन एज द डबली लिंक लिस्ट। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में की थी, 2 टाइप की है। फर्स्ट इज योर एरे बेस्ड एंड सेकंड इज योर पॉइंटर बेस्ड। तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखिए इसकी कैसे होगी, उसी तरीके से जैसे हमने उसमें 2 वेरिएबल लिए थे, फर्स्ट और अवेल। इसमें लेंगे हम 3 वेरिएबल दैट इज द फर्स्ट, लास्ट एंड अवेल। ठीक है, तो ये है मेरे पास पूरी मेमोरी जिसमें हमने 11 मेमोरीज में 0 से लेकर 11 12 एड्रेस दिए हैं और इसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं। फर्स्ट इज द लेफ्ट, सेकंड इज द इन्फो एंड थर्ड इज द राइट। तो फर्स्ट हमारी शुरू हो रही है 4 नंबर से। तो 4 नंबर में पहली जो एड्रेस है दैट इज द -1 यानी इससे पहले कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं थी, दैट इज द नल। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज बी एंड द नेक्स्ट नोड एड्रेस इज 2। तो ये 2 नोड पर आपके पास लेफ्ट एड्रेस इज 4, इंफॉर्मेशन इज ई, नेक्स्ट एड्रेस इज 10 में लेफ्ट नोड एड्रेस इज 2। ठीक है,
तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारी सारी लिस्ट बन जाती है। ठीक है, ऐसे ये लास्ट नोड का मतलब क्या है कि इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली नोड क्या थी 11 से पहले वाली नोड क्या थी 3 से पहले वाली नोड क्या थी 6 से पहले वाली नोड थी 0 से पहले वाली नोड थी 5 से पहले वाली नोड थी 7 से पहले वाली नोड थी 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये लिंक लिस्ट बन जाती है जिसमें स्टार्टिंग एड्रेस इज 4, और इस तरीके से अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट की तरह इसको इम्प्लीमेंट करें तो 4 के बाद नेक्स्ट एड्रेस इज 2। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस इज 10, नेक्स्ट एड्रेस इज 5, नेक्स्ट एड्रेस इज 7, नेक्स्ट एड्रेस इज 6, नेक्स्ट एड्रेस इज 11, नेक्स्ट एड्रेस इज 8 एंड नेक्स्ट एड्रेस इज नल। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा ट्रावर्स करें तो लास्ट में है 8, तो प्रीवियस एड्रेस इज 11, तो इस नोड का एड्रेस क्या है 11। ठीक है, तो इससे प्रीवियस का एड्रेस है 3। ठीक है, इससे प्रीवियस एड्रेस है 6, फिर है 0, फिर है 5, 7, 10, 2, 4 एंड 1 नल, -1 इज नल। ठीक है, तो अवेल में हमारे पास 9 से शुरू हो रहा है जिसमें ये 2 खाली नोड्स आपकी दिखाई गई हैं, इन दोनों खाली नोड्स की इंफॉर्मेशन है। तो इसमें भी इसी तरीके से हमारे पास 3 तरीके के प्रोग्राम होंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द क्रिएशन ऑफ द डबल लिंक लिस्ट, क्रिएशन ऑफ डबल लिंक list. Second one is the insertion. Third one is the deletion. And fourth one is the traversal. ठीक है, तो ये हम 4 ऑपरेशन इसके ऊपर करेंगे। तो पहला ऑपरेशन लिखिए अब, एल्गोरिदम क्रिएट अ नोड। ठीक है, देखिए नोड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने एरे इम्प्लीमेंटेशन की थी, अब एरे इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके पास आता है पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन। जो पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे हमने यूजर डिफाइंड सिंगल नोड बनाई थी, इसी तरीके से इसमें क्या बनाएंगे डी नोड, दैट इज द डबल नोड। तो डबल नोड को हम स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेयर करेंगे। इसके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा लेफ्ट लिंक जो कि पॉइंटर बेस्ड है, जिसका जो डाटा टाइप है वो रहेगा डी नोड, और डी नोड क्या है एक स्ट्रक्ट। फिर दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा इंटीजर टाइप इन्फो या फिर इंटीजर टाइप डाटा, जो आप देना चाहें। तीसरा रहेगा आपके पास राइट लिंक पॉइंटर बेस्ड, जिसका डाटा टाइप रहेगा डी नोड, और डी नोड क्या है एक स्ट्रक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। ये रहेगा हमारा मेन से पहले यूजर डिफाइंड डाटा डिक्लेरेशन इन पॉइंटर बेस्ड डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अगर आपने टाइप डेफ करना है, यानी इसको पूरे के पूरी डी नोड को एक डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे हम हैश डिफाइन करते थे, इसी तरीके से हम टाइप डेफ कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये स्ट्रक्चर डी नोड है, इसको हमने टाइप डेफिनेशन दी डी नोड के नाम से। जहां भी हम कैपिटल डी नोड लिखेंगे इसका मतलब वो एक स्ट्रक्ट डी नोड है। क्लियर? ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पर दिया गया है हमारे पास स्ट्रक्ट डी नोड मेन से पहले। ठीक, तो हम जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम सीधा डी नोड दे सकते हैं कैपिटल में, क्योंकि उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, हमें स्ट्रक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये था हमारे पास एरे बेस्ड एंड पॉइंटर बेस्ड डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन।